नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग धम्म चर्चा करते हैं। धम्मपद के गाथा कथा और उसके अर्थ को समझ करके। तो आज की कहानी है चुल्ल पंथक और महापंथक की। उस समय मगध देश में बहुत ही एक धनी सेठ रहता था। उसका दो पपौत्र था। एक का नाम महापंथक, दूसरे का नाम चुल्लपंथक था। महापंथक बहुत ही ज्ञानी और समझदार और अनालस्य यानी अप्रमादी थे। और वह हमेशा ऐसे धार्मिक कार्य में, अन्य सभी कार्यों में अपने परिवार का हाथ बटाया करता था। इसके विपरीत चुल्लपंथक बहुत ही आलसी, सुस्त, मंद बुद्धि वाला, कुछ पढ़े लिखे उसको याद नहीं होता था। तो ऐसे ही दोनों एक दिन बड़े हुए। बड़े होने के बाद महापंथक भिक्षु बन जाता है। भगवान बुद्ध के पास जा कर के भिक्षु बन जाता है। उस समय भगवान बुद्ध राजगीर के वेलुवन में रहा करते थे। तो दोनों जाके भिक्षु बन जाता है। चुल्लपंथक को इतना इच्छा नहीं था अपने बड़े भैया को जाते हुए देख करके। वो भी उनके पीछे आ जाता है और भिक्षु बन जाता है। और कहानी में मिलता है कि चुल्लपंथक ने अपने पूर्व जन्मों में कश्यप बुद्ध के समय में भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था। इसी पाप कर्म के विपाक के कारण उसका इस जन्म में मन बुद्धि अज्ञानी रूप जीवन मिला था। ऐसा कहानी में मिलता है। तो दोनों भिक्षु बन जाता है। तो ये महापंथक कुछ ही दिनों में ही या गाथाओं को याद करके और बहुत सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। सोवाना, सगदागामी, अनागामी ऐसे फलों को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत चुल्लपंथक को कुछ याद नहीं हो पाता है। पूरा 4 महीना बीत जाता है लेकिन एक गाथा भी याद नहीं कर पाता है। इस अवस्था को देख करके महापंथक कहता है चुल्लपंथक से, भाई तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ जा कर के गृहस्थ जीवन बिताओ। कुछ समय बाद जब थोड़ा सा होश जगे, थोड़ा सा ज्ञान जगे, थोड़ा संतुष्टि पूरा हो जाए, तुमको आराम पूरा मिल जाए, फिर आकर के यह भिक्षु का जीवन बिताओ। ऐसा कह करके उससे बार बार कहता है। लेकिन चुल्लपंथक अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ना चाहता था, तो हमेशा उनके साथ रहा। उस समय भगवान बुद्ध का वेद था। वेद का नाम था जीवक। जीवक एक दिन भगवान बुद्ध और भिक्षु संघों को भोजन के लिए निमंत्रण देता है। तो भिक्षु संघ निर्णय करता है कि भोजन दान में कौन कौन जाएगा। तो महापंथक इसका लिस्ट बनाता है, सूची तैयार करता है, जिसमें सभी भिक्षुओं का नाम बोलता है लेकिन चुल्लपंथक को छोड़ देता है क्योंकि ये बहुत ही आलसी है, सुस्त है, क्या करेगा वहाँ जा कर के। ऐसा सोच करके सबका नाम बोल देता है लेकिन चुल्लपंथक का नाम नहीं आता है। उनके इस भाव को देख करके चुल्लपंथक मन ही मन दुखी होता है, फिर रोने लगता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाता है। और उसी समय भगवान बुद्ध वहाँ पे आ जाता है। चुल्लपंथक के इस हालत को देख करके उनके मनोस्थिति को भाप लेता है, समझ लेता है। तो भगवान बुद्ध चुल्लपंथक को बुला करके एक सफ़ेद कपड़ा देता है। कहता है चुल्लपंथक एक सफ़ेद कपड़ा है, इसको तुम साफ करो। अब चुल्लपंथक उस सफ़ेद कपड़ा को हाथ में ले करके ये साफ हो जाए, ये साफ हो जाए, इसको बार बार कह करके हाथ से ही साफ करना शुरू कर देता है। अन्य सभी बुद्ध और भिक्षु संघ चले जाते हैं जीवक के यहाँ भोजन दान ग्रहण करने के लिए। सभी भिक्षुगण और भगवान बुद्ध भोजन दान ग्रहण कर लेता है। तब भगवान बुद्ध संदेश वाहक को कहता है कि एक भिक्षु चुल्लपंथक विहार में छूट गया है, कृपया आप जा कर के उनको बुला के लाए। तब वह संदेशवाहक भगवान बुद्ध के यहाँ से बिहार की ओर जाने के लिए शुरू करता है।
अब चुल्लापंथक वहाँ पे कपड़ा साफ कर रहा है कि साफ हो जाए, साफ हो जाए, कह कर के हाथ से रगड़ रगड़ साफ करता है। रगड़ते 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 पूरा शरीर पसीना से भर जाता है। उनके हाथ के पसीने से वो कपड़ा गंदा हो जाता है, मैल छूटने लगता है। पूरा सफ़ेद कपड़ा एकदम देखने लायक का नहीं रह जाता है, एकदम काला हो जाता है। चुल्लापंथक को थोड़ा होश जगता है कि ये मेरा शरीर क्या है। इतना सफ़ेद कपड़ा था, इतना स्वच्छ कपड़ा था, पूरा गंदा हो गया है। चुल्लापंथक को अनित्य, दुख, अनात्मा का बोध हो जाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, भंगुर है। अभी हमारे पास ऊर्जा है, अभी हमारे शरीर सुंदर है, लेकिन समय अनुसार इसमें से गंदगी निकलता रहता है और एक दिन एकदम कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा बोध हो जाता है। अनित्य, दुख, अनात्मा का बोध हो जाता है। जो भगवान बुद्ध का उपदेश अनित्य दुख का, अनित्य दुख और अनात्मा का ही है। तो ये बोध होने के बाद वह अरहत की प्राप्ति कर लेता है। जब संदेशवाहक वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे भिक्षु बैठा हुआ है, सबका एक ही शक्ल है। फिर वहाँ से देख करके तुरंत वापस भगवान बुद्ध के पास चले जाता है। तो भगवान बुद्ध उसे कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि बहुत सारे भिक्षु लेकिन सबका शक्ल एक ही है। तो भगवान बुद्ध कहता है कि तुम वहाँ जाके पुकारो कि चुल्लापंथक कौन है, मेरे साथ कृपया आए। संदेशवाहक जाता है वहाँ पे, फिर पूछता है कि चुल्लापंथक कौन है, मेरे साथ आए। तो सभी भिक्षु एक साथ जवाब देता है चुल्लापंथक मैं हूँ। तो संदेशवाहक फिर वापस भगवान के पास चले जाते हैं। फिर भगवान उसको भेजता है कि जो भिक्षु सबसे पहले जवाब दे कि चुल्लापंथक मैं हूँ, उसको यहाँ पे लेके आए। तो चुल्लापंथक तो वह संदेशवाहक वहाँ पे जाता है। जा कर के चुल्लापंथक कौन है पूछता है, तो चुल्लापंथक मैं हूँ कहता है। सभी आवाज़ों में से एक आवाज़ पहले आता है, उसको पकड़ लेता है। तब सारे वो रूप जो अन्य थे वो गायब हो जाता है। फिर चुल्लापंथक को भगवान बुद्ध के यहाँ लेके आता है। चुल्लापंथक को रिद्धि बल प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने ऐसे रूप, अनेक रूप तैयार किए थे। भगवान बुद्ध के बाद ये मोग्गलान भिक्षु को यह रिद्धि बल प्राप्त था। वह रिद्धि विद्या में आगे था, उसको रिद्धि विद्या में अग्र कहते हैं। रिद्धि विद्या अपने ही जैसा अनेक रूप तैयार कर सकते हैं। तो चुल्लापंथक वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद भगवान बुद्ध उसे कहता है कि अब भोजन दान हो गया है, आप कृपया इन सब को धर्म प्रवचन करें। तब चुल्लापंथक धर्म प्रवचन करता है। उनके उपदेशों को सुन करके, उनके वाणियों को सुन करके अन्य भिक्षु सभी तो चकित होते ही है। महापंथक आश्चर्यचकित पड़ जाता है कि अरे कैसे संभव है, 4 महीना हो गया था इसको, एक गाथा याद नहीं हो रहा था, आज ये इतना सुंदर धर्म प्रवचन कर रहा है। आश्चर्यचकित होता है और भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछता है क्या हुआ है, कैसे संभव हुआ है। तब भगवान बुद्ध इन सब को समझाने के लिए यह गाथा कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। उट्ठनेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी बुद्धिमान पुरुष घोक, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा अपने लिए ऐसा दीप बनाए जैसे बाढ़ नहीं डुबा सके। ज्ञानी पुरुष, उघोगी पुरुष, अप्रमादी, संयमी और दम यानी जो अपने राग, देश, मोह, जो भी मनो विकार है, उन सब को एक एक करके जांच के उन सब पे पूरी तरह नियंत्रण पा के उनको समझ ले, उसी को दम कहते हैं। तो ऐसे मेधावी पुरुष अपने लिए ऐसा द्वीप बनाए जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुँच सके। भगवान बुद्ध मैदानी एरिया में ज़्यादा रहते थे, जहाँ पे बारिश होता था तो बहुत ही जल भर जाता था, बाढ़ आ जाता था। तो और जो भिक्षुगण थे वो भी इसी एरिया से बिलोंग करते थे। उन सबको समझाने के लिए ऐसे गाथा कहा। तो ये उदाहरण स्वरूप बताया कि हमारे मन में भी राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, घमंड, अहंकार, द्वेष, जलन, ये सब
एक बाढ़ के भांति आ जाता है और हम लोग संभल ना पाए तो उसमें डूब के हम लोग अनैतिक कार्य कर लेते, उसमें डूब के मर ही जाते हैं। तो ऐसे अज्ञान रूपी बाढ़ रूपी राग देश मोह से बचने के लिए अपने लिए पहले से ऐसा दीप बनाए, ऐसा धर्म के कार्य करे, ऐसा ध्यान में आगे बढ़े, ऐसा होश जगाए, ऐसा पुण्य करे, ऐसा दान करे, ऐसा शील सदाचार का पालन करे, जिससे कि ये बाढ़ रूपी राग देश मोह आप तक ना पहुंच सके, ऐसा कह करके उपदेश देता है। तब वो भिक्षु को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, कि ऐसा संभव हो सकता है। आपने देखा होगा चुल्लपंथक जो 4 महीने में एक गाथा भी याद नहीं कर पाता है, अभी ये अरहत बन गया है। अन्य भिक्षु भी अरहत की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, तो ये पहले ही पा गया। तो सब अचंभे में पड़ा हुआ था कि ऐसा भी संभव है। तो आप सब में से भी बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो किताबों को पढ़ने में असमर्थ रहते हैं, समय नहीं मिलता है, या बौद्धिक स्तर से कमज़ोर है, या मन ही नहीं करता है। तो धर्म को समझने के लिए ग्रंथों को पढ़ना, ध्यान का अभ्यास करना, शील सदाचार का पालन करना, इससे भी ज़्यादा धर्म क्या है इसको समझना ज़रूरी है। भगवान बुद्ध ने अनेक विधियों से, अनेक प्रकार से एक एक व्यक्तियों को धर्म बताने का प्रयास किया। किसको कहीं से भी वह सत्य का पता लग जाए, वह सुख शांति मिल जाए, इन्होंने ऐसा किया है। जैसे चुल्लपंथक एक कपड़े को साफ करते 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 अरहत की प्राप्ति कर लेता है। तो आप सब भी, अगर कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई कमज़ोर है, कोई किसी के पास ये समय नहीं मिल पाता है ऐसे धर्म का अभ्यास करने के लिए, तो एक क्षण, एक मुहूर्त ही काफ़ी है आपको अच्छे फल प्राप्ति के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए अपने ओर से जितना भी हो सकते हैं कोशिश करते रहे। चुल्लपंथक के भांति एक न एक दिन हमें भी अवश्य ही सोतापत्ति, सगुदागामी और अनागामी अरहत की प्राप्ति हम लोग भी कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हम लोग भी कर सकते हैं। तो बिना ऐसे भेदभाव किए ही कम बुद्धि वाले को ज़्यादा बुद्धि वाले के साथ चुनाव रहित होकर के धर्म में आप ऐसे आगे बढ़ते रहे। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।